हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। चलिए, आज एडमिशन का चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि अभी लास्ट क्लास में आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट पड़ी थी, जिसके अंदर ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो पिछली क्लास के अंदर जो टॉपिक था, उस क्लास के अंदर टॉपिक के हिसाब से वो सारी चीजें फर्म की बुक से खत्म हो जाती हैं, यानी कि नई बैलेंस शीट में वो सब चीजें नहीं दिखाई देंगी। मगर अगर हम उन सब चीजों को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को बुक्स में दिखाना चाहें, नई बुक्स में दिखाना चाहें, तो उसका जो इंपैक्ट है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अकाउंट्स में जाना चाहिए। तो वो किस तरह से जाएगा, वो ऑलरेडी हम चेंज इन पीएसआर में डिस्कस कर चुके हैं। अब दोबारा से यहां पर दोबारा से सेम टॉपिक ही है, उसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। वहां पर भी आपको समझ में आ गया था, यहां पर आके आपको रिकॉल हो जाएगा। वहां पर चेंज इन पीएसआर था, यहां पर एडमिशन है। टॉपिक सेम ही है, इंपैक्ट सेम ही है, बस आपको रिकॉल कराने की जरूरत है। तो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं कि क्या चीज थी, और फिर उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो टॉपिक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस बाय एन एडजस्टमेंट एंट्री। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हम इसका इंपैक्ट डाल देते हैं, और उसके बाद बुक्स में भी ये चीजें नजर आती हैं, यानी कि इनको बुक्स के अंदर से खत्म नहीं किया जाता। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस के रूप में ऑलरेडी जो बुक्स में दिखाई दे रहे थे, वो फर्म की नई बुक्स में भी, यानी कि आफ्टर पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स एडमिशन के बाद भी नई बुक्स में वो दिखाई देंगे। बस इनकी एक एडजस्टमेंट करके उसको, उसका इफेक्ट जिस भी पार्टनर को जाना है सेक्रीफाइस या गेनिंग के रूप में, उसको दे दिया जाता है। कंसेप्ट सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अगर हम माने कि क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, तो प्रॉफिट्स हो सकते हैं आपके रिजर्व्स के रूप में, प्रॉफिट्स दिए हुए होते हैं किसके रूप में, आपके पास रिजर्व्स के रूप में दिया होता है कुछ। और जो रिजर्व्स होते हैं वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये बातें आप पढ़ चुके हैं। या जनरल रिजर्व भी हो सकता है ये। अभी इसकी डिटेल में नहीं जाना कि ये सब चीजें क्या होती हैं, बस एक नाम पता होना चाहिए, प्रॉफिट का पार्ट होती है। या फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पड़ा हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस के रूप में, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में जो दिखाई देता है वो। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉफिट जो पार्टनर्स की बुक्स में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, नए पार्टनर के आने से पहले उसको पुराने पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता था, अगर हम उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट करते हैं, और उसके बाद नई बुक्स में वो नहीं दिखाई देगा। मगर यहां पर वो कहता है कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से इसका इंपैक्ट दिखा दें, और बुक्स में, नई बुक्स में इसका इंपैक्ट दिखाने के बाद भी नई बुक्स में ये सब चीजें अपनी पुरानी वैल्यूज से दिखाई दे रही हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट जो आना है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की तरफ आना है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास जिस तरह की भी चीजें दे रखी हैं प्रॉफिट के पार्ट, उन सबको ऐड कर लेंगे, और जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस के रूप में दे रखे हैं, जो हो सकता है एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस अगर दिखाई देता है, डेबिट बैलेंस अगर आपको दिखाई देता है बुक्स में, यानी कि एसेट साइड में दिखाई देता है, तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं। इसमें से इनको लेस कर देते हैं, जो भी इंपैक्ट आएगा उसको नेट इफेक्ट बोला जाता है। ये नेट इफेक्ट या तो पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि प्रॉफिट का पार्ट बड़ा है,
या नेगेटिव हो सकता है। तो इसका क्या करेंगे? इसका हम करेंगे, अगर इसका पॉजिटिव इफेक्ट और पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो इससे पहले हमें पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो चाहिए होगी। तो उस केस में आपके पास पार्टनर्स की गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालनी पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और इससे जो आंसर आएगा वो अगर पॉजिटिव होता है तो उसने सैक्रिफाइस किया है, और नेगेटिव होता है तो उसने गेन किया है। ये इनकी रेशियो का रेशियो के अमाउंट के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर पॉजिटिव आया तो उसने सेक्रीफाइस किया और नेगेटिव आएगा तो उसने गेन किया है। और फाइनली जो ये नेट इफेक्ट आपने इस प्रॉफिट और लॉस के एडजस्टमेंट से किया था, हम एक एंट्री से, एक सिंगल एंट्री से, यानी कि एंट्री बन जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, वट एवर द केस, डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सब ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो के अंदर ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रही है, सॉरी उल्टी एंट्री कर दी है, ये एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर gaining partners capital account debit to sacrificing partner। sacrificing partners capital account। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात क्लियर है। अब हमें पुरानी बात भी याद आ रही है जो हमने चेंज इन पीएसआर में पढ़ी थी, और इसके बाद जो इसका नेट इफेक्ट है वो इन पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी केस होगा उसमें चला जाएगा, और नई बैलेंस शीट जो नए पार्टनर्स के आने के बाद बनेगी उसके अंदर भी चेंज इन पीएसआर होने के बाद, यानी कि एडमिशन होने के बाद भी उन सारी वैल्यूज को उसी वैल्यूज पर दिखाया जाएगा जो जनरल रिजर्व के रूप में होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में होंगी। अगर उनके अगेंस्ट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं होता, उसके अगेंस्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, तो वो सारा का सारा पैसा इसी हिसाब से इसके अंदर एडजस्ट किया जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये तो सिंपल सा ही है क्वेश्चन, इसको यहीं पे समझा देता हूं, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। PQR 631 दे एडमिट S। PQR 3 ओल्ड पार्टनर्स हैं, 631 उनकी ओल्ड रेशियो है, S नया पार्टनर आ रहा है 1 अप्रैल 2020 से, और उसके आने के बाद न्यू रेशियो बन जाएगी 3331। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट, क्वेश्चन में लिखा है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज बाय पासिंग द जर्नल एंट्री। तो आपके पास प्रॉफिट के रूप में जनरल रिजर्व पड़ा है, कंटीजेंसी रिजर्व पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है यानी कि ये भी प्रॉफिट है, और ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है यानी कि ये लॉस है। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री आपको करनी है, तो इन तीनों को आप प्लस कर लेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो आपका जो इंपैक्ट है वो इन तीनों को प्लस कर देंगे, जो प्रॉफिट का पार्ट है इसमें से ये लॉस का पार्ट माइनस कर देंगे, जो भी इंपैक्ट आएगा उसको सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। तो ये तीनों को प्लस करने 180 प्लस 30 प्लस 90 3 लाख हो जाता है। 3 लाख में से आपने लॉस के रूप में जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिखा रहता है 1,20,000 माइनस कर दिया, तो आपके पास नेट इफेक्ट आ गया है 1,80,000। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई है। और उसके बाद हमने पार्टनर्स की ओल्ड और न्यू रेशियो के बेसिस पर जो थी 3631 और 3331,
उसके बेसिस पर गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाला, यानी कि ओल्ड माइनस न्यू किया, तो आपके पास अगर पॉजिटिव ये आया है, अमाउंट आया है, तो इसको 3/10 बोलते हैं, रेशियो जो पॉजिटिव आई है। और अगर जो क्यू है उसने कुछ भी ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया, आर ने गेन किया है 2/10 का, आर ने गेन किया है 2/10 का। और जो एस है वो भी 1/10 के लिए आएगा, क्योंकि 3331 है, इसलिए ये भी 1/10 के लिए आएगा। अब आपके पास नया पार्टनर भी, नेचुरल सी बात है, वो जितने भी शेयर के लिए आता है वो टोटल गेन होता है, और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से भी कोई गेन कर सकता है और कोई सेक्रीफाइस कर सकता है। तो जब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, तो उससे आर को गेन हो गया जो है 2/10। तो 2/10 आर से आर को डेबिट किया जाएगा और 1/10 एस को डेबिट किया जाएगा, और पी को सारा पैसा जो भी अमाउंट होगा 1,80,000 रुपए का 3/10, 1,80,000 रुपए का 3/10 होता है 54,000। तो 54,000 पी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया है नेट में, और 1,80,000 का 2/10 भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो 36,000 आर से आएगा और 1/10 यानी कि 18,000 एस से आएगा। तो इन दोनों को आर और एस के अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, और इससे सारा का सारा जो इंपैक्ट है वो सभी अकाउंट्स में, जो भी अकाउंट इफेक्ट हो रहे थे उसमें चला जाएगा, और नई बुक्स के अंदर आपको ये सारी एंट्रीज एज इट इज दिखाई देंगी, जो यहां पर अभी भी दिखाई दे रही हैं। जनरल रिजर्व भी नई बुक्स में 1,80,000 से दिखाई देगा, कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी 30,000 रुपए का वहीं दिखाई देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी वहीं दिखाई देगा, और एडविजन सस्पेंस अकाउंट भी बैलेंस शीट का पार्ट नई बुक्स में होगा, और उसका इंपैक्ट आने की वजह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, समझ में आ गई। तो ये तो इसका कंसेप्ट था। अगली क्लास में इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर पुरानी जितनी भी बातें आपने सीखी हैं एडमिशन से रिलेटेड, वो सारी इसमें आ जाएंगी, और आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। तो एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा कि आपको पुरानी सारी बातें जो एडमिशन के चैप्टर में एडमिशन से रिलेटेड जुड़ी हुई थी, क्या आपको क्लियर हो गई हैं। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। आप इसको प्रिपेयर करें, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय।